नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK GS पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं लुसेंट सामान्य ज्ञान जीके के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न को। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो दोस्तों सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इस वीडियो में जीके के साथ ही 100 उस प्रकार के प्रश्न मिलेंगे जो प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के जीके के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न कहता है, परमाणु के केंद्र को क्या कहा जाता है? परमाणु के केंद्र को दोस्तों न्यूक्लियस बोला जाता है। याद रखिए, क्या बोला जाता है? न्यूक्लियस बोला जाता है। परमाणु के नाभिक का खोज दोस्तों किसने किया? तो रदरफोर्ड के द्वारा परमाणु के नाभिक का खोज किया गया। परमाणु के नाभिक के अंदर दोस्तों अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है और इलेक्ट्रॉन साथी इसके चारों तरफ चक्कर लगाते रहता है। प्रोटॉन दोस्तों धनावेशित कण होता है, न्यूट्रॉन याद रखिएगा उदासीन कण होता है और इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण होता है। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए जो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में सबसे भारी कण कौन होता है, तो न्यूट्रॉन होता है दोस्तों सबसे भारी कण। परमाणु के नाभिक की त्रिज्या दोस्तों पूछा जाए तो 10⁻⁻15 मीटर बोलिएगा। इन्हीं को दोस्तों एक फर्मी भी बोला जाता है। अगर परमाणु की त्रिज्या दोस्तों पूछा जाए तो 10⁻10 मीटर बोलिएगा। इनको दोस्तों एक एंगस्ट्रम बोला जाता है। अगर दोस्तों परमाणु के नाभिक की त्रिज्या पूछा जाए तो 10⁻15 मीटर। अब परमाणु की त्रिज्या पूछा जाए तो 10⁻10 मीटर बोलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथक दोस्तों कौन राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? बिहार, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। दोस्तों यह है उत्तर प्रदेश का यानी यूपी राज्य का शास्त्रीय नृत्य है अगर कथक के बारे में बात किया जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है साथी, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? कौन राज्य में दोस्तों लोकटक झील स्थित है? तो यह मणिपुर में स्थित है। तो ऑप्शन दोस्तों डी के साथ इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। कहाँ स्थित है? मणिपुर में स्थित है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए प्रश्न कहता है, हमारी आंख किस लेंस की भांति कार्य करता है? दोस्तों मनुष्य का आंख याद रखिएगा उत्तल लेंस के भांति कार्य करता है। तो उत्तल लेंस दोस्तों ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी बोल सकते हैं इस प्रश्न का सही जवाब। उत्तल लेंस का अगर दोस्तों आकृति पूछा जाए तो इस प्रकार होता है उत्तल लेंस का आकृति। याद रखिएगा, यह है दोस्तों आपको उत्तल लेंस का आकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, मणिपुर राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा किस वर्ष दिया गया? किस वर्ष प्रदान किया गया? मणिपुर राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा किस वर्ष प्रदान किया गया? कब साथी इन्हें प्रदान किया गया? तो प्रदान किया गया 1972 में। तो ऑप्शन दोस्तों सी इस प्रश्न का सही जवाब आप लॉक कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए साथी अगला प्रश्न कहता है, ISP का पूर्ण रूप क्या है? इसका दोस्तों पूर्ण रूप पूछा जा रहा है ISP का। दोस्तों इसका उत्तर कौन विकल्प में दिया गया है दोस्तों? तो विकल्प बी में दिया गया है। तो इसका सही जवाब दोस्तों विकल्प बी के साथ आप लॉक कर लीजिएगा। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ISP का पूर्ण रूप अगर आपसे पूछा जाए तो। अगला प्रश्न कहता है, बिहू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? यह दोस्तों कौन राज्य में मनाया जाता है? यह मनाया जाता है असम में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, असम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन दोस्तों ये रहा। क्वेश्चन कहता, प्लूटो को ग्रहों की सूची से किस वर्ष हटा दिया गया? 2001, 2004, 2005, 2006। दोस्तों 2006 में हटा दिया गया। कब हटा दिया गया? तो 2006 में हटा दिया गया।
अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है अकबर का राजस्व मंत्री कौन था। अकबर का दोस्तों राजस्व मंत्री कौन था। इस 4 ऑप्शन में से दोस्तों ऑप्शन ए को आप लॉक कर सकते हैं, टोडरमल हो जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, टोडरमल दोस्तों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं साथी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था। मुगल वंश का दोस्तों अंतिम शासक कौन था, बहादुर शाह जफर द्वितीय। तो बहादुर शाह जफर द्वितीय दोस्तों ऑप्शन आपको डी में दिया गया है, तो ऑप्शन डी इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा। मुगल वंश का अंतिम शासक था साथी बहादुर शाह जफर द्वितीय, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है प्राचीन मिस्र के राजाओं को क्या कहा जाता था। क्या कहा जाता था दोस्तों इन्हें, तो इन्हें बोला जाता था फराओ। विकल्प दोस्तों डी को आप लॉक कर सकते हैं, फराओ साथी इसका सही जवाब चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी। गदर पार्टी का स्थापना दोस्तों किनके द्वारा किया गया, लाला हरदयाल के द्वारा किया गया गदर पार्टी का स्थापना। और गदर पार्टी का स्थापना कब किया गया, तो 1913 में दोस्तों किया गया था गदर पार्टी का स्थापना, अगर आपसे पूछा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है मार्को पोलो कहाँ का निवासी था। कहाँ का दोस्तों निवासी था मार्को पोलो पूछा जा रहा है, तो यह इटली देश का निवासी था मार्को पोलो का अगर बात किया जाए तो दोस्तों विकल्प ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है किस फरमान को व्यक्ति का घोतक कहा जाता है। किसको दोस्तों बोला जाता है, तो हेबियस कॉर्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो दोस्तों ऑप्शन ए को आप लॉक कर सकते हैं, इस प्रश्न का सही जवाब हेबियस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों प्रश्न कहता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दोस्तों किनको संविधान का आत्मा कहा है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को दोस्तों कहा है। दोस्तों ऑप्शन डी में इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है, तो ऑप्शन डी को दोस्तों आप लॉक कीजिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए साथी अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न कहता है पृथ्वी की भूपृष्ठ की अनुमानित मोटाई लगभग कितनी है। इनकी दोस्तों अनुमानित मोटाई लगभग में पूछा जा रहा है कितना है, तो 35 किलोमीटर लगभग में इसकी दोस्तों मोटाई है। तो ऑप्शन बी में इस प्रश्न का सही उत्तर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए साथी क्वेश्चन कहता है कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और उड़ीसा, कौन राज्य में यह स्थित है, तो यह स्थित है तमिलनाडु में। तो विकल्प सी में दिया गया है तमिलनाडु। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न कहता लिग्नाइट एवं एंथ्रासाइट किसकी किस्में हैं। तो लिग्नाइट और दोस्तों एंथ्रासाइट यह दोनों कोयला का किस्म है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा कोयला हो जाएगा। दोस्तों लिग्नाइट को भूरा कोयला के नाम से भी जाना जाता है। एंथ्रासाइट सबसे उच्चतम कोटि का कोयला होता है, इसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है, लगभग में 90% के आसपास होता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता दोस्तों पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। कौन लिपि में दोस्तों पंजाबी भाषा लिखी जाती है, तो गुरुमुखी लिपि। गुरुमुखी लिपि देखिए दोस्तों कौन विकल्प में दिया गया है, तो विकल्प डी में दिया गया है। तो विकल्प डी साथी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है साथी भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। इसका नियुक्ति दोस्तों भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, तो ऑप्शन सी होगा इसका सही उत्तर। राष्ट्रपति दोस्तों
हो जाएगा। राष्ट्रपति का बात किया जाए साथी, तो यह देश का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति का पद हमारे संविधान में ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। प्रश्न का था भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? कौन वर्ष दोस्तों हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन? तो यह हुआ था 1942 में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता है भारतीय सैन्य अकादमी कहाँ स्थित है? दोस्तों भारतीय सैन्य अकादमी कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है देहरादून में। कहाँ दोस्तों? तो देहरादून में स्थित है। इसका मतलब दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, इसका उत्तर आप लोग बताइए। छोटा सा प्यारा सा प्रश्न है। प्रश्न का था मिजोरम राज्य की राजधानी कहाँ है? दोस्तों मिजोरम राज्य की राजधानी आपसे पूछा जा रहा है, तो कहाँ है? आइजोल। आइजोल है दोस्तों मिजोरम राज्य की राजधानी अगर पूछा जाए तो ऑप्शन दोस्तों सी में दिया गया है इसका सही जवाब। अगला प्रश्न देखिए साथी, प्रश्न कहता है मैग्नेटाइट किसका अयस्क है? हेमेटाइट और मैग्नेटाइट दोनों दोस्तों लोहा के अयस्क होते हैं, तो ऑप्शन सी में दिया गया है लोहा। लोहा का दोस्तों प्रतीक क्या होता है? तो एफ ही होता है। लोहा का साथी परमाणु क्रमांक 26 होता है। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है दोस्तों बॉक्साइट, याद रखिए। ये जो साथी ऑप्शन बी में दिया गया बॉक्साइट, बॉक्साइट एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क होता है। अगर एल्युमिनियम का प्रतीक का बात किया जाए तो Al परमाणु क्रमांक 13। तांबा दोस्तों इनको कॉपर बोला जाता है, इसका प्रतीक होता है Cu। परमाणु क्रमांक 29 होता है इसका तांबा का। इस प्रश्न का उत्तर बताइए। प्रश्न कहता है दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य का सलाहकार कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का दोस्तों सलाहकार पूछा जा रहा है कौटिल्य हो जाएगा। ऑप्शन दोस्तों ए इसका सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? दोस्तों बांग्लादेश की मुद्रा का नाम है टका और बांग्लादेश की राजधानी है साथी ढाका। तो दोस्तों इसका सही उत्तर टका हो जाएगा। तो ऑप्शन देखिए सी में इसका सही जवाब दिया गया है। टेलीस्कोप की खोज किसने की? टेलीस्कोप का खोज दोस्तों किसके द्वारा किया गया? गैलीलियो के द्वारा इसका खोज किया गया। तो ऑप्शन डी में दिया गया है गैलीलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसका दोस्तों सही उत्तर बताइए। कहता है LAN का पूर्ण रूप क्या है? इसका दोस्तों पूर्ण रूप क्या है? तो लोकल एरिया नेटवर्क। दोस्तों ऑप्शन ए में दिया गया है इसका पूर्ण रूप लोकल एरिया नेटवर्क, याद रखिएगा। इसका पूर्ण रूप है LAN का। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन कहता साथी प्याज का खाने वाला हिस्सा होता है। प्याज का दोस्तों खाने वाला हिस्सा कौन होता है? जड़, तना, फल और फूल। कौन होता है? तो होता है तना। तो तना हो जाएगा दोस्तों इसका उत्तर। तो विकल्प दोस्तों बी के साथ इसका सही जवाब चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है बिंबिसार कहाँ का शासक था? दोस्तों बिंबिसार मगध का शासक था। कहाँ का? मगध का शासक था दोस्तों बिंबिसार अगर पूछा तो। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न कहता है वानखेड़े खेल का मैदान कहाँ है? दोस्तों यह कहाँ है? तो यह है आपको दोस्तों मुंबई में है वानखेड़े खेल का मैदान। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न कहता है हिंद स्वराज के लेखक कौन है? बताइए दोस्तों इसका उत्तर। कहता है हिंद स्वराज के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी दोस्तों इनका लेखक है। तो ऑप्शन डी में दिया गया है महात्मा गांधी। अगर दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल का बात किया जाए तो इनको भारत का बिस्मार्क भी बोला जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है दक्षिण अफ्रीका की मौद्रिक इकाई क्या है? दोस्तों दक्षिण अफ्रीका की मौद्रिक इकाई क्या है? रैंड है दोस्तों। क्या है? रैंड है साथी। इसका सही उत्तर रैंड हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता है कान्हा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है?
दोस्तों यह कौन राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन दोस्तों सी के साथ इसका सही उत्तर चला जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अब पीतल किसका मिश्र धातु है? दोस्तों पीतल किसका मिश्र धातु है? तब पीतल साथी याद रखिएगा तांबा और जस्ता का होता है मिश्र धातु। पीतल का बात किया जाए दोस्तों तो आप याद रखिएगा इसका ट्रिक पिताजी याद रखिएगा। अब पी से दोस्तों हो गया आपको पीतल, ता से हो गया साथी तांबा और जी से हो गया दोस्तों जिंक याद रखिएगा, जिनको जस्ता बोला जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? दोस्तों शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए अम्लीय विलयन का पीएच मान बताइए तो 7 से कम होगा दोस्तों अम्लीय विलयन का पीएच मान। अगर साथी क्षारकीय विलयन का पीएच मान पूछा जाए तो बोलिएगा 7 से अधिक होगा दोस्तों क्षारकीय विलयन का पीएच मान। और दोस्तों उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अनकस्ट मड अर्थ पुस्तक को किसने लिखा? दोस्तों इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसको लिखने का काम किया है साथी झुप्पा लाहिड़ी। ऑप्शन ए में इसका सही उत्तर दिया गया है, झुप्पा लाहिड़ी दोस्तों इसको लिखने का काम किया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन साथी ये रहा। क्वेश्चन कहता है दुधवा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। कौन राज्य में स्थित है दोस्तों? तो यह स्थित है उत्तर प्रदेश यानी यूपी में दोस्तों स्थित है दुधवा नेशनल पार्क के बारे में अगर आपसे बात किया जाए तो। प्रश्न कहता है अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है? दोस्तों अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है? तो सारनाथ में दोस्तों यह स्थित है। कहाँ स्थित है? सारनाथ में यह स्थित है। अगला प्रश्न ये रहा साथी। प्रश्न कहता है 3 प्रसिद्ध बौद्ध स्थल रत्नगिरी, ललितगिरी तथा उदयगिरी किस राज्य में स्थित है? असम, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मणिपुर। ये आपको 4 राज्य का दोस्तों नाम दिया गया है। कहता कौन राज्य में स्थित है? तो असम में स्थित है। इसका मतलब दोस्तों विकल्प ए के साथ इसका सही उत्तर चला जाएगा। देखिए अगला प्रश्न कहता है डबोलिम हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? डबोलिम दोस्तों हवाई अड्डा यह कहाँ स्थित है? तो गोवा राज्य में स्थित है। गोवा की राजधानी पणजी है साथी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। क्वेश्चन कहता है सलीम अली पक्षी उद्यान किस राज्य में है? कौन राज्य में है? गोवा, ओडिशा, मणिपुर और मिजोरम। दोस्तों यह गोवा में है। कहाँ है? गोवा में है साथी। अगला प्रश्न ये रहा दोस्तों, इसका उत्तर आप लोग बताइए। प्रश्न कहता प्रथम विश्व युद्ध की अवधि क्या थी? प्रथम विश्व युद्ध का दोस्तों अवधि पूछा जा रहा 1914 से 18 हो जाएगा। तो ऑप्शन दोस्तों ए के साथ इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? कौन क्षेत्र से दोस्तों संबंधित है अर्जुन पुरस्कार? कहता है साहित्य, फिल्म, खेल, पत्रकारिता। कौन क्षेत्र से दोस्तों संबंधित है? तो यह खेल क्षेत्र से संबंधित है अर्जुन पुरस्कार अगर पूछा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता प्रसिद्ध मामा भांजा मंदिर किस राज्य में स्थित है? कौन राज्य में दोस्तों स्थित है? मामा भांजा मंदिर दोस्तों पूछा जा रहा है। तो यह छत्तीसगढ़ में है। कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है मर्सी लॉसे किस देश का राष्ट्रगान है? मर्सी लॉसे दोस्तों कौन देश का राष्ट्रगान है? चीन, जापान, फ्रांस और रूस दिया गया ऑप्शन में। तब फ्रांस का है दोस्तों। कौन देश का है? तब फ्रांस देश का यह राष्ट्रगान है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा। प्रश्न कहता है किसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है?
किनको दोस्तों कभी भी भंग नहीं किया जा सकता? लोकसभा, राज्यसभा दोनों। कहता है इनमें से कोई नहीं। तो राज्यसभा को दोस्तों भंग नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है साथी, चंद्र प्रवाह वन्य जीव विहार किस राज्य में स्थित है? कौन राज्य में दोस्तों स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में यह स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश इसका उत्तर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, भारत में व्यापार के लिए आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन था? प्रथम दोस्तों यूरोपियन पूछा जा रहा है, तब पुर्तगाली हो जाएगा। ऑप्शन दोस्तों सी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा। प्रश्न कहता है, त्योहारों का नगर के रूप में किसे जाना जाता है? किनको दोस्तों जाना जाता है? मदुरै को जाना जाता है। ऑप्शन दोस्तों ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, मदुरै याद रखिएगा। अगला प्रश्न कहता है, गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? कौन नदी को दोस्तों गुजरात की जीवन रेखा बोला जाता है? कावेरी, साबरमती, नर्मदा और गोदावरी। किसको बोला जाता है? तो साथी नर्मदा नदी को बोला जाता है गुजरात की जीवन रेखा, अगर आपसे पूछा जाए तो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? अमृतसर में स्थित जो स्वर्ण मंदिर है उसका निर्माण दोस्तों किया गया गुरु अर्जुन देव के द्वारा। ऑप्शन दोस्तों बी में दिया गया, इसका सही उत्तर गुरु अर्जुन देव हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है, विष्णुपद मंदिर का निर्माण किसने कराया? विष्णुपद मंदिर का निर्माण दोस्तों किसने कराया? रानी अहिल्याबाई। ऑप्शन देखिए डी में दोस्तों दिया गया है, रानी अहिल्याबाई ने इस मंदिर का निर्माण करवाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा। क्वेश्चन कहता, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म किस राज्य में हुआ था? गुजरात, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, मद्रास। कहाँ हुआ था दोस्तों? तो उड़ीसा में हुआ था इसका जन्म, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म। भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? भोजन का पाचन दोस्तों कहाँ से प्रारंभ होता है? तो मुंह से प्रारंभ होता है। तो ऑप्शन ए में दोस्तों दिया गया है मुंह। अगला प्रश्न ये रहा साथी। प्रश्न का था, उत्तर प्रदेश राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? तो मनाया जाता है 1 नवंबर के दिन। तो 1 नवंबर दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसका मतलब दोस्तों विकल्प बी के साथ इस प्रश्न का उत्तर आप याद रख सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है, महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ से शुरू किया था? कहाँ से दोस्तों शुरू किया था? तो यह किया था चंपारण से। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा चंपारण। अगला प्रश्न कर लेते हैं साथी। देखिए प्रश्न कहता है, भारतीय प्रशासनिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? किनको दोस्तों कहा जाता है? तो वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, जिन्हें दोस्तों भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। ऑप्शन बी याद रखिएगा इसका सही उत्तर। इसका दोस्तों उत्तर बताइए। कहता उत्तर प्रदेश से लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 80 है दोस्तों। कितना है साथी? तो 80 है, याद रखिएगा। ऑप्शन दोस्तों डी के साथ इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा। प्रश्न का था, जीवन रक्षक धातु किसे कहा जाता है? जीवन रक्षक दोस्तों धातु पूछा जा रहा है, तो रेडियम को बोला जाता है जीवन रक्षक धातु। तो ऑप्शन हो जाएगा ए इस प्रश्न का उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था दोस्तों, तीव्र चांदी के नाम से किस धातु को जाना जाता है? सोडियम, जस्ता, पारा और चांदी। किनको जाना जाता है? तब पारा को दोस्तों जाना जाता है, जिनको मरकरी बोला जाता है। इसका प्रतीक Hg होता है। अगला प्रश्न कहता है, सेंट्रल ड्रग कहता है रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ अवस्थित है? दोस्तों यह कहाँ अवस्थित है? तो लखनऊ में अवस्थित है। ऑप्शन दोस्तों ए हो जाएगा इसका सही जवाब। यह नवाबों का शहर लखनऊ में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है, नेशनल
बोटेनिकल रिसर्च कहता है इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है। दोस्तों यह कहाँ स्थित है, तो यह स्थित है साथी लखनऊ में। ऑप्शन दोस्तों ए में दिया गया है इस प्रश्न का सही जवाब। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है यूनिसेफ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। यूनिसेफ दिवस दोस्तों कौन दिन मनाया जाता है। एक बार साथी हम विकल्प पढ़ दे। विकल्प कहता 10 अप्रैल, 20 अक्टूबर, 11 दिसंबर और दिया गया है 19 मार्च दिया गया है। तो दोस्तों यह मनाया जाता है 11 दिसंबर के दिन। अगला प्रश्न कहता है इंडस्ट्रियल टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च सेंटर किस राज्य में स्थित है। दोस्तों यह कौन राज्य में स्थित है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश। दोस्तों यह स्थित है उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन दोस्तों बी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। उत्तर प्रदेश में स्थित है यह। प्रश्न कहता है कृत्रिम उपग्रह छोड़ने वाला प्रथम देश कौन है। कौन है दोस्तों। अमेरिका, रूस, चीन, जापान। इनमें से कौन हो जाएगा, तो इनमें से दोस्तों रूस हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है रूस। अगला प्रश्न साथी ये रहा। प्रश्न कहता हिमालय की तराई में कौन से वन पाए जाते हैं। हिमालय की तराई में दोस्तों कौन से वन पाए जाते हैं, तो सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो सदाबहार वन दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर बताइए। प्रश्न कहता है दची ग्राम अभयारण्य भारत के किस राज्य में है। दोस्तों यह भारत के कौन राज्य में है। उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर। दोस्तों यह जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता दोस्तों नेफा किस राज्य का पुराना नाम है। नेफा के नाम से दोस्तों पहले अरुणाचल प्रदेश को जाना जाता था। तो ऑप्शन दोस्तों ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। प्रश्न कहता सुमात्रा की जनजाति का नाम क्या है। इनके जनजाति का दोस्तों क्या नाम है, तो सेमांग इनके जनजाति का नाम है। तो विकल्प दोस्तों ए में दिया गया इसका सही उत्तर सेमांग हो जाएगा। पश्चिमी घाट पर्वत का दूसरा नाम क्या है। दोस्तों पश्चिमी घाट पर्वत का दूसरा नाम दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे। इस 4 ऑप्शन में से दोस्तों एक ऑप्शन सही दिया गया सह्याद्री। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला प्रश्न दोस्तों कहता हेपेटाइटिस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। कौन अंग को प्रभावित करता है, तो यकृत को प्रभावित करता है। यकृत दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है और इसका अध्ययन हेपेटोलॉजी कहलाता है। यकृत का अध्ययन। प्रश्न है दोस्तों कहता रोडेशिया के नाम से किस देश को जाना जाता है। दक्षिण रोडेशिया के नाम से दोस्तों कौन देश को जाना जाता है। जिम्बाब्वे को जाना जाता है। विकल्प दोस्तों सी होगा इसका सही जवाब। जिम्बाब्वे इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा। प्रश्न कहता है सबसे दुर्लभ कौन सा होता है। इनमें से दोस्तों बताइए कौन हो जाएगा। कहता कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा दिया गया। और दोस्तों पूछा जा रहा है सबसे दुर्लभ इनमें से कौन सा होता है। इस 4 ऑप्शन में से दोस्तों एक ऑप्शन सही है, अमोनिया हो जाएगा। ऑप्शन दोस्तों बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, अमोनिया। अगला प्रश्न कहता है किसी देश की आर्थिक वृद्धि उत्तम मापकन क्या होता है। क्या होता है दोस्तों, तो जीडीपी होता है। ऑप्शन दोस्तों ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीडीपी दोस्तों इसका सही जवाब चला जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कहता साथी भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान दोस्तों स्थित है देहरादून में। कहाँ स्थित है, देहरादून दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा। प्रश्न कहता कल्पना चावला की मृत्यु किस वर्ष हुई। दोस्तों कल्पना चावला का मृत्यु कौन वर्ष हुआ, तो 2003 में दोस्तों कल्पना चावला का मृत्यु हो गया। अगला प्रश्न साथी
कहता है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु दिया गया है। दोस्तों यह स्थित है आंध्र प्रदेश राज्य में। विकल्प बी इसका सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बोलीविया की राजधानी कहाँ है? बोलीविया की दोस्तों राजधानी पूछा जा रहा है, जो इसकी राजधानी कहाँ है? लापाज। लापाज दोस्तों इसकी राजधानी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कहता पूरा पाषाण युग की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? क्या थी दोस्तों? आग का प्रयोग, चक्का का प्रयोग, कुल्हाड़ी का प्रयोग और इनमें से कोई नहीं दिया गया है। इस 4 विकल्प में से दोस्तों कोई एक विकल्प सही है, उस विकल्प का नाम है ए। तो आग का प्रयोग हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न कहता है चीन में लाल क्रांति किस वर्ष हुई थी? 1914, 1939, 1949, 1935। चीन में दोस्तों लाल क्रांति कब हुई थी? तो 1949 में हुई थी चीन में लाल क्रांति, अगर आपसे पूछा जाए तो। समुद्र तल पर बैरोमीटर से पारे का स्तर कितना होता है? कितना होता है दोस्तों? समुद्र तल से साथी पूछा जा रहा है, तो 76 मिमी हो जाएगा। ऑप्शन दोस्तों बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न कहता प्रथम एशियाई खेल में कितने देश सम्मिलित हुए थे? प्रथम एशियाई खेल में दोस्तों कितने देश सम्मिलित हुए थे? तो देशों की संख्या 11 हो जाएगा। 11 देश सम्मिलित हुए थे। इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों क्या होगा? प्रश्न कहता व्यापार संतुलन प्रतिकूल होता है, कहता जब आयात निर्यात से होता है, कम, अधिक, समान, कुछ भी नहीं। तो दोस्तों अधिक होगा तब होगा, तो ऑप्शन दोस्तों बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दिल्ली विधानसभा में कुल कितने सीट हैं? दिल्ली विधानसभा में दोस्तों 70 सीट है। कितना है? तो 70 है दोस्तों, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई? 1761 में पानीपत का तीसरा लड़ाई हुआ और पानीपत का प्रथम लड़ाई 1526 में। पानीपत की द्वितीय लड़ाई दोस्तों पूछा जाए तो 1556 में बोलिएगा पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए दोस्तों 35 वर्ष होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 35 वर्ष दोस्तों होना चाहिए। कहता शिवाजी ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? तो शिवाजी ने दोस्तों अपनी राजधानी रायगढ़ में बनाया था। तो विकल्प दोस्तों ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न दोस्तों देखिए, प्रश्न कहता है मिडनाइट चिल्ड्रेन के लेखक कौन है? दोस्तों इसके लेखक कौन है? तो सलमान रुश्दी दोस्तों ऑप्शन बी में दिया गया है। तो सलमान रुश्दी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो महाराष्ट्र है दोस्तों प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। पूछा जाए तो आप महाराष्ट्र बोलिएगा। रक्त को थक्का बनाने में किसका महत्वपूर्ण स्थान है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, थ्रोम्बोसाइट्स, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों थ्रोम्बोसाइट्स हो जाएगा इसका सही उत्तर। आरबीसी यानी रेड ब्लड कार्पल्स, डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड कार्पल्स। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न कहता है जिस समय बांग्लादेश का उदय हुआ था उस समय पाकिस्तान का शासक कौन था? उस समय दोस्तों पाकिस्तान का शासक था अयूब खान। ऑप्शन ए में ही दिया गया है इसका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए, क्वेश्चन कहता फ्यूज का तार का गलनांक होना चाहिए उच्च, निम्न, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। निम्न होना चाहिए दोस्तों फ्यूज तार का गलनांक, अगर पूछा जाए तो निम्न होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है लुसेंट सामान्य ज्ञान के। कहता इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन, न्यूटन, जेम्स चैडविक, गोल्डस्टीन।
दोस्तों न्यूट्रॉन का खोज जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। और दोस्तों जेम्स चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन का खोज किया गया। अगर न्यूट्रॉन के बारे में पूछा जाए तो जेम्स चैडविक बोल सकते हैं। गोल्डस्टीन दोस्तों यह प्रोटॉन का खोज किया था गोल्डस्टीन, और प्रोटॉन का नामकरण किया था रदरफोर्ड ने।